हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स स्कॉलर में। लास्ट क्लास तक लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने एरर के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें हमने परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इतना पढ़ लिया था, ठीक। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी हमने सब पढ़ लिया था। कॉम्बिनेशन, ठीक है, मीन्स एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के इक्वल होगी तो क्या होगा, डिफरेंस के इक्वल होगा तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के इक्वल होगा तब क्या होगा। उस बेसिस पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और ये पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास है। पढ़ते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटी x, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, which is given by this formula x equal to a cube b cube upon c under root d if the percentage error of measurement in small a, small b, small c and small d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively. Calculate the percentage error. This is percentage error in x. ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? x में परसेंटेज एरर, ठीक। और हमारा x जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? a क्यूब b क्यूब अपॉन c अंडर रूट d। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? a पावर 3 b पावर 3। हमें क्या करना है? जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है सबको ऊपर लाना है न्यूमरेटर में। c जब ऊपर आएगा c पावर -1 और d अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? d पावर 1/2 जब ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? d पावर -1/2, ठीक है। तो आप देखिए x फिजिकल क्वांटिटी 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और चारों पे फिजिकल परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोग निकाले थे सभी, ठीक है ना। वहां हम पूरा मेथड नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्या लिखते हैं? डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा यहां से? देखिए पावर 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b पावर 3 है 3 डेल्टा b अपॉन b और यहाँ माइनस है -1 तो हो जाएगा -1 डेल्टा c अपॉन c और ये -1/2 है तो -1/2 डेल्टा d बाई d। हमने बताया कि जो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, लेकिन हम लोग ने बताया था, पढ़ा था कि मैक्सिमम एरर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमारा एरर मैक्सिमम कब होगा? जब इन दोनों साइन को हम क्या करते हैं? प्लस, ये हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है सब किसके टर्म में है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में है। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर के टर्म में। तो क्या करना होगा? हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा दोनों साइड को। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड we get delta a upon a into 100, ठीक है। हर एक टर्म में 100 से मल्टीप्लाई होगा 3 डेल्टा b upon b into 100 प्लस 1 है, 1 को हम स्किप करते हैं, कितना हो जाएगा? डेल्टा c upon c into 100 प्लस 1/2 डेल्टा d upon d into 100, ठीक है। और ये हमारा जो डेल्टा a बाई a इंटू 100 ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन a और ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन x। दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a सिमिलरली। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, ठीक है, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस 1/2 into percentage error of, sorry, this will be percentage error of a, ठीक है। और ये फिर दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें फिर से दिया हुआ है, परसेंटेज एरर a, b, c और d में दिया हुआ है परसेंटेज एरर कितना है, ठीक है। यहां से वैल्यू पुट करेंगे। a में कितना परसेंटेज एरर है? 4, b में, c में और d में। तो हम यहाँ लिखते हैं परसेंटेज एरर x कितना हो जाएगा? This will be equal to 3 into percent error of a और a में परसेंट एरर कितना है? कितना हो जाएगा? 3 into 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज एरर a, b, c और d इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू 3 into परसेंटेज एरर ऑफ a। 3 into परसेंटेज एरर a में कितना परसेंटेज एरर है? 4 प्लस 3 into परसेंटेज एरर ऑफ b में कितना परसेंटेज एरर है? 2 तो 3 into 2% प्लस c में परसेंटेज एरर कितना गिवन है? 3 तो दिस विल बी 3% प्लस 1/2 into d में परसेंटेज एरर कितना है? हाफ।
1/2 इंटू 1%। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, 4 3 या 12% प्लस 3 2 या 6% प्लस 3% प्लस 0.5%, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2%। तो सबको हम यदि ऐड कर लिए तो ठीक है, सबको यदि हम लोग ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 into 4%, कहीं गलती तो नहीं है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 into 2%, ठीक है 3% एंड 1/2 into 1%। चलिए सही। अब देखिए यहाँ पर 12 6 18 18 और 3 21 प्लस 1/2%, दैट मीन्स दिस विल बी व्हाट 21.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम आसान है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जितने फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है, हम इस तरीके से रिलेटिव एरर पहले कैलकुलेट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला होता भी है, जानते हैं क्लास 10 लेवल से ही। फिर V इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, एंड I मींस करंट दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए हम फॉर्मूला यहाँ नोट करते हैं पहले, सिंस R इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन I। हमने बताया था न्यूमरेटर में सभी टर्म को कर लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है I, इसको हम न्यूमरेटर में करेंगे, कितना हो जाएगा VI पावर -1। अब देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा हमने प्रॉब्लम बताया था आपको। क्या करना होगा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V माइनस डेल्टा I अपॉन I, मींस ये -1 इंटू प्लस। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एरर के लिए हमने बताया था क्या करना होगा, ये साइन को प्लस ले देना, ये तो सिंपल है। ठीक है, डेल्टा R आ गया फ्रैक्शनल एरर इन R, डेल्टा V अपॉन V क्या है फ्रैक्शनल एरर इन V, एंड डेल्टा I अपॉन I क्या है फ्रैक्शनल एरर इन I। ठीक है, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए इसको हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन 1। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, में तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। हमें अभी क्या करना है, डेल्टा V निकालना है, V निकालना है, इस डेटा से डेल्टा I निकालना है और I निकालना है। ठीक है, तो आपको याद होगा, यदि याद नहीं होगा तो आप मेरे पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है। प्रॉपर फॉर्म में लिखने का मतलब वो वैल्यू होगी प्लस माइनस करके हम मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखते हैं या परसेंटेज एरर के साथ लिखते हैं। तो यदि हम बताएं आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए, प्रॉपर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस करके हम क्या लिखते हैं, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर किसके टर्म दिया हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में, यानी ये 5 वोल्ट क्या हो गया हमारा डेल्टा V। आपको याद होगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा V हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा। इट मींस डेल्टा V इज गिवन कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, एंड V इज गिवन 100। तो यहां से हम डेल्टा V अपॉन V यदि कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए I की वैल्यू बात करें तो डेल्टा I हमें गिवन है कितना है 0.2 एम्पियर है, और I कितना हमारा दिया हुआ है, ये वोल्टेज का, तो I कितना है हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से यदि हम डेल्टा I अपॉन I कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.2 अपॉन 10 मिलेगा। बस अब हमें क्या करना है, डेल्टा V अपॉन V और डेल्टा I बाई I की वैल्यू सी में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ लिखते हैं डेल्टा R बाई R will be equal to what, delta V upon V is what 5 upon 100, 5 upon 100 plus delta I by I is what, it is 0.2 upon 10। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज एरर बनाना है, तो हमने बताया था क्या करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा दोनों साइड में। कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा R by R into 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 upon 100 into 100, because this 100 will multiply by in each term of right hand side। ठीक है, प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में 2 आ जाएगा,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर परसेंटेज एरर इन आर एंड इट विल बी व्हाट 5% प्लस 2%. तो फाइनली दिस इज 7%. हेंस परसेंटेज एरर इन आर इज 7% और यही हमारा क्या होगा, आंसर. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसका. आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं. अगला प्रॉब्लम क्या है, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड विथ अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक, जिसका लेंथ मेजर किया गया है, किससे, विथ अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1, जिसका लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है, वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसको वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे नॉर्मल मीटर स्केल की यदि बात करें तो उसकी लिस्ट काउंट यानी मिनिमम कितना वो मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर. आप निकाल सकते हैं कैसे, 0 से 1 के बीच में आप देखेंगे, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में मीटर स्केल में 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं. तो 1 स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू होगी वही लिस्ट काउंट होगी. तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर. तो 1/10 इंटू 10 मिलीमीटर दैट मीन्स 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो लिस्ट काउंट मीटर स्केल का ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट हम देखकर कैलकुलेट करते हैं. ठीक, तो यहाँ लिस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर. फिर क्या दिया हुआ, इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर्स. उसका जो डायमीटर है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है विथ वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर. आप ध्यान रखिए, वर्नियर जो कैलिपर्स है उसका लीस्ट काउंट यही होता है 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, ये पढ़ाएंगे भी आपको, हमारे वीडियो में मिलेगा भी लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है. तो 0.01 सेंटीमीटर है. गिवन दैट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 5.0 सेंटीमीटर. उस सिलेंडर का लेंथ कितना है, 5.0 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 2.00 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के वॉल्यूम में परसेंटेज एरर में कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है. ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल या एच. यदि लेंथ की बात करेंगे तो एल, हाइट की बात करेंगे तो एच. ये हम लोग पढ़े, आर रेडियस है इसका. ठीक है, तो हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से. तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन. परसेंटेज एरर के लिए अब क्या करेंगे, v डेल्टा v अपॉन v. पाई तो कांस्टेंट, देखिए ध्यान से देखिए चीजें, यदि कांस्टेंट जो टर्म है जब उसमें हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने जाते हैं तो कांस्टेंट टर्म हट जाता है. ठीक है, तो पहले कांस्टेंट टर्म को हम हटा लेंगे पाई. अब ये v किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे और l पे डिपेंड कर रहा है. किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहिए. पाई इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू. तो v डिपेंड्स ऑन r एज वेल एज ओनली 2 क्वांटिटी. ठीक है, तो r के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 डेल्टा r बाई r प्लस l के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है. तो 1 या 1 नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा l बाई l. ये आ जाएगा. ये सब तो एकदम इजी है, अभी तक जो हमने सिखाया उसमें आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा, क्या करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 डेल्टा r बाई r इंटू 100. ठीक है, प्लस डेल्टा l बाई l इंटू 100. ये तो हमें करना है. और ये परसेंटेज एरर इन r हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन l हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे डेल्टा r और r की वैल्यू यहाँ गिवन है. ठीक है, कैसे, देखिए क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 5.0 सेंटीमीटर और लेंथ को मेजर करने में जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है. तो एक चीज हम आपको पहले यहाँ नोट कर देते हैं, जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर ये हमेशा एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा. जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लीस्ट काउंट उसमें दिया हो वही हमारा एब्सोल्यूट एरर है, या इसको हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी कर सकते हैं. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम परमिसिबल एरर और एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, इसका मतलब कि लेंथ में एब्सोल्यूट एरर कितना दिया हुआ है, 0.1. क्योंकि लीस्ट काउंट कितना दिया, 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ से कि डेल्टा एल जो दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है. ठीक है,
और एल की जो वैल्यू है लेंथ, देखिए यहाँ पर लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 5.0, एल इज गिवन 5.0, ठीक है। और एक चीज और देखिए, अब फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंड इट्स रेडियस इज 2.00 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर से जो मेजर किया गया है वर्नियर कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, कितने प्लेस तक है, 2 प्लेस तक, 0.01, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर और एब्सोल्यूट एरर, किसमें है ये, रेडियस में हो जाएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल्टा आर इक्वल टू 0.01, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ आर कितना दिया हुआ है, 2.00 सेंटीमीटर, 2.0। अब बस ये डेटा हमें यहाँ पुट कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं 2 इंटू, देखिए 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.00, ठीक है, इंटू हमें क्या कर देना है 100, प्लस ये हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है, प्लस डेल्टा एल कितना गिवन है 0.1 गिवन है, और एल की वैल्यू कितनी दी है 5.0, कितने सामने मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2.00 यदि दिया है, ऐसा नहीं कि हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं, ये 2.00 दिया है और हमें लीस्ट काउंट नहीं दिया हो तो हम पता कर लेंगे लीस्ट काउंट, क्यों, यहाँ डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर किया गया सेंटीमीटर में, 2 प्लेस तक, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट जो हमारा हो जाएगा इसमें रेडियस में वो डेसिमल के 2 प्लेस तक होगा 0.01, बल्कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये भी हमारा सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यदि नहीं दिया रहेगा लिस्ट काउंट हम उसकी वैल्यू से समझ जाएंगे। वैसे ही आप देखिए लेंथ कितना दिया हुआ 5.0 मींस डेसिमल के 1 प्लस तक दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका 0.1, तो ये डेटा नहीं दिया रहेगा तब भी, तो ये केवल डेसिमल के बाद की जो वैल्यू दी रहती है ये केवल लिस्ट काउंट को बताने के लिए दी रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 में कितना आ जाएगा 1, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1% प्लस, ठीक है, या इसको हम और इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1%, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर 5 से ये 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 100 से, तो कितना हो जाएगा ये 10/5 कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 2%, यानी कितना हो जाएगा 1 और 2 3%, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है, एक नई चीज मिली हमें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वही उसका एब्सोल्यूट एरर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। यदि नहीं भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू दी रही जाएगी, उससे हम बता लेंगे कि डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर किया गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2.00 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट जो इसका होगा 0.01 सेंटीमीटर ही होगा, यदि ये मिलीमीटर रहता तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में होता, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, इफ 2 quantities कैपिटल A is this much meter and कैपिटल B is this much meter are given, 2 क्वांटिटी दी हुई है 1.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड B is equal to 2.0 प्लस माइनस 0.3 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ √AB इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने आपको बताया था, देखिए ये वैल्यू है, ये इसकी क्या कौन सी वैल्यू है, हमने बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये इसकी क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हम √AB तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Z, तो लेट Z इज इक्वल टू √A into B, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, A किसका दिया हुआ यहाँ पर हमारा A है 1.0, या इसको हम 1 भी ले सकते हैं, हमने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि 0.0 को हमें कंसीडर नहीं करना है, वो 0.0 जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, वो केवल किसके लिए दिया हुआ है, बताया था हमने, आपको याद होगा, ये दिया है लीस्ट काउंट के लिए, ठीक है, मींस इसकी लीस्ट काउंट हमें पता चल गई कितनी है 0.1 है, ठीक है।
और देखिए बी की जो वैल्यू है ये कितनी दी हुई है 2.0 दी हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 into 2, दैट मींस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। अब यदि z इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी है तो हम जानते हैं, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a पावर 1/2 into b पावर 1/2। अब देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो क्लियर होगा, पावर्स यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गया। और अब देखिए हमें डेल्टा ए की वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, हम यहीं पर नोट कर देते हैं, डेल्टा ए यहाँ कितना दिया हुआ है, ए के साथ ये है डेल्टा ए कितना है 0.2, यहाँ बी के साथ ये है डेल्टा बी कितना दिया हुआ है हमारे 0.3। ठीक है, यूनिट सब मीटर में है तो मीटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सारे मीटर्स में है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1.0 प्लस 1.2 डेल्टा बी की वैल्यू फिर कितनी है 0.3 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है 2.0। ठीक है, तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमें कितना वैल्यू मिलेगा 2 से यहाँ 0.2 यदि कैंसिल आउट हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1 तो 0.1 आ जाएगा, प्लस यहां से हम देखें ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 4 2 2 जा 4 सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 प्लस 0. ठीक है, इसको 0 पॉइंट लेंगे कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स में चला जाएगा 7, 4 7 जा 28 और 2 बचेगा 4 7 जा 25। ठीक है, लेकिन यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक चला गया है और बाकी सब में वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक है, इसे हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसको 0.75 इज इक्विवेलेंट टू 0.8। तो फाइनली ये वैल्यू हमारी कितनी मिल गई 0.9 आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा z बाई z। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा z। तो सिंस डेल्टा z अपॉन z कितना आ गया हमारा 0.9, तो डेल्टा z की वैल्यू कितनी होगी 0.9 इंटू z और 0.9 इंटू z 1.41 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ 9 से इसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 9 4 जा 36 3 9 1 जा 9 3 12 और डेसिमल देखिए पीछे से 1 1 2 और 1 3 यानी 1 2 3 के बाद लग जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1.269 हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर डेसिमल के 1 प्लेस तक है, डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू है, ये भी दो डेल्टा z होगी, ये भी डेसिमल के 1 प्लेस तक होगी। तो 1.269 है, तो ये वैल्यू देखिए जो 6 है ये कितनी हो जाएगी हमारी 1.27 हो जाएगी, 1.27 सॉरी दिस विल बी 1.3 हो जाएगी। तो डेल्टा z की वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है z की प्रॉपर वैल्यू बस लिखनी है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ab, यानी हमें परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, मींस ab की वैल्यू हमने ab के साथ कितना कंसीडर किया था z, तो द वैल्यू ऑफ ab और द वैल्यू ऑफ z इन प्रॉपर फॉर्म वो कितना हो जाएगा, क्या हम लिखते हैं इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। ये z की वैल्यू प्रॉपर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, और z की वैल्यू अंडर रूट ab हमने कितना लिखा है 1.41 प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1.3, या यदि डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो इसको भी हम 2 प्लेस तक कंसीडर कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये हो जाएगा 1.27, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1.27। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट में हमें डेंसिटी निकालना है किसी सॉलिड बॉल का।
ठीक है। द डायमीटर ऑफ बॉल इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm। हमें इसमें क्या निकालना है? द डायमीटर ऑफ बॉल मीन्स स्फेरिकल बॉल का डायमीटर कैलकुलेट किया गया है या मेजर किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की सहायता से डायमीटर कैलकुलेट किया गया है जिसका पिच 0.5 mm होता है, ठीक है। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर देखिए स्क्रू गेज मैं वीडियो बताऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि जो स्क्रू गेज है उसमें पिच क्या होता है और उसमें एक सर्कुलर स्केल होता है जिसमें टोटल 50 डिविजन्स होते हैं। पिच और सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन से ही हम क्या करते हैं? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, जिससे हमें डायमीटर निकालना है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस डेटा से लीस्ट काउंट निकालेंगे स्क्रू गेज का, ठीक है। और हमने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि लीस्ट काउंट जो होता है वही क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है, ठीक है, या मैक्सिमम परमिएबल एरर होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखिए फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पूरा लिखते हैं स्क्रू गेज इज इक्वल टू, ये होता है पिच, फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन स्क्रू गेज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, इज द पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, सी डॉट एस मीन सर्कुलर स्केल ऑन एस डॉट डी मीन स्क्रू गेज, ठीक है। देखिए कितना पिच दिया हुआ है यहाँ पर? पिच जो दिया हुआ है उस पिच 0.5 mm, 0.5 mm। मेरे वीडियो में आप जब बताऊंगा आपको उसमें देखिएगा क्लियर होगा पिच क्या होता है, सर्कुलर स्केल से बना के दिखाऊंगा आपको। एंड देयर आर 50 डिविजन्स, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल पे? ये हैं 50, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, आ जाएगा 0.01 mm। इसका ये मतलब है लीस्ट काउंट कितना आ गया स्क्रू गेज का? 0. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट होता ही है स्क्रू गेज का, और ये फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हालांकि इसमें डेटा दे दिया है, ठीक है। ये लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, ठीक। अब देखिए क्या करना है, द रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल इज 2.5 mm एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। तो देखिए जो रीडिंग आई डायमीटर की वो 2.5 mm आई वर्नियर स्केल पर, और सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन आए? 20 डिवीजन। तो हमने बताया था लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm है, और लीस्ट काउंट क्या होता है? एक छोटे डिवीजन की वैल्यू। तो इसने कितना रीडिंग चला है, कितना डिवीजन है? 20 डिवीजन चला है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सर्कुलर स्केल पर लीस्ट काउंट होगा 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? लीस्ट काउंट की 0.01, तो 20 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो हम क्या कर सकते हैं? हम डायमीटर यदि इसका निकालें, रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल इज 2.5 mm एंड डायमीटर, तो हम यहां से डायमीटर निकाल सकते हैं इस डेटा से। तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये कितना हो जाएगा? देखिए वर्नियर पर कितना डिवीजन है? 2.5 mm है, ये रीडिंग दिया हुआ 2.5 mm प्लस कितना सर्कुलर डिवीजन चल रहा है? 20 डिवीजन। और हम जानते हैं 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? लीस्ट काउंट के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.01 mm, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 mm प्लस इसको मल्टीप्लाई किया जाए हो जाएगा 0.20 mm। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2.7 mm या 2.70 mm आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.70 mm। ये हमारा डायमीटर आ गया स्फेरिकल बॉल का, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, स्फेरिकल बॉल का डायमीटर है तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो डायमीटर में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.01 mm। तो हम यहां लिख देते हैं हेंस डेल्टा डी इक्वल टू 0.01 mm। डेल्टा डी क्या है? इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम बल्कि और नीचे यहां लिख देते हैं 0.01 mm, ठीक है। तो डेल्टा डी क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर। और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? डायमीटर
ये हमारा दिया हुआ है 2.70 mm। ठीक है, ये डायमीटर हमारा आ गया। ठीक है, और मास का जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है उसके बाद देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज परसेंटेज एरर ऑफ 2%। मींस मास में परसेंटेज एरर 2% दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं और सॉल्व करते हैं डेंसिटी में परसेंटेज एरर। ठीक है, मास में परसेंटेज एरर गिवन है 2%। देखिए डेंसिटी क्या होती है, सिंस डेंसिटी को हम यहाँ कैपिटल डी से लिखते हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से लिख देते हैं। आप नोटेशन किसी से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, ये होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए मास हमारा कितना दिया हुआ है, मास हमारा कितना है m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 πr³। लेकिन रेडियस नहीं, डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं रेडियस कितना होता है, डेंसिटी का हाफ होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू रेडियस की जगह d/2/3 हो जाएगा। और फाइनली जो डेंसिटी आएगी वो हो जाएगी 4/3 पाई इंटू d³/8। अब हम जानते हैं सारे कांस्टेंट को हमें क्या करना है, हटाना है। कब, जब हम रिलेटिव एरर इन डी निकालेंगे, डेंसिटी रिलेटिव एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी डेल्टा m अपॉन m। और अच्छा देखिए यहां से एक चीज और हम कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है पहले उसको हम अलग कर लें, 1/4 π/8 हो जाएगा, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं m/d/3। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, या इसे हम 1/4 π3 इंटू 8, ये 8 होगा। ठीक है, इंटू m/3 लिख सकते हैं। तो हमने बताया था जो कांस्टेंट उसको हम स्किप करेंगे, जब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो उस कांस्टेंट को हमने स्किप कर दिया, बचा क्या m और d/3। तो डेल्टा m/m यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा +3 डेल्टा d/d। हमने बताया था कि माइनस नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लस मैक्सिमम में रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, डेल्टा m की वैल्यू देखिए, डेल्टा m/m इंटू 100 कर दिया जाए, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन डी यदि करेंगे मीन्स 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यदि हम इसको डेल्टा m/m इंटू 100 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन m +3 डेल्टा d/d इंटू 100 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई, डेल्टा m/m इंटू 100 मीन्स परसेंटेज एरर इन मास। ठीक है, इधर की वैल्यू हम मिटा देते हैं और निकालते हैं हम वैल्यू परसेंटेज एरर इन डेंसिटी में। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, परसेंटेज एरर इन m +3 इंटू देखिए डेल्टा d/d। अब देखिए डेल्टा d जो हमें गिवन है, हमने बताया था कि डायमीटर कितना दिया हुआ है ये, और डायमीटर देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी जो लीस्ट काउंट होगी, ठीक है, या एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, वो कितनी होगी, 0.01 होगी। ठीक है, तो 3 इंटू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, d की जगह 0.01 डिवाइडेड बाई डायमीटर की वैल्यू जो है 2.70 इंटू 100। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है मास में परसेंटेज एरर 2% दिया हुआ है, प्लस 300 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 1 इंटू 3 मीन्स 3/2.70, और इसको अब हम इससे हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2% प्लस 3 से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3 या 27, तो 0.9 हो जाएगी। ठीक है, और इसको यदि अब हम सॉल्व कर लें तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% प्लस 10/9%। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखिए डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10/9% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 2 जा 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 28/20%। ये हमारा आंसर आएगा
हालांकि इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक कन्वर्ट कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे करेंगे तो 9 3 जा 27, ठीक है, फिर बचेगा 1, तो 9 1 जा 9, ठीक है, फिर हमारा 1 आ जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू, ठीक है, डिवीजन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक हो, मेथड केवल आप यहाँ से जान लीजिए कैसे होता है, ठीक है। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था, जिससे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना होता है, और जो फार्मूला हमने लिखा था वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम।